ड्रामा जानसर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ को नौशरमा कॉल करके कहता है कि दुआ तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर अच्छा सा खाना खाने चलेंगे। तो दुआ कहती है इस टाइम। तो नौशरमा उसे कहता है कि दुआ तुम्हारे साथ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। ये कहकर अभी फोन जेब में ही रखता है और मुंह मोड़ता ही है कि अपने सामने फराह को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। नौशरमा उससे पूछता है कि ये बताओ आखिर तुम यहाँ पे इस वक्त कर क्या रही हो। फराह जवाब देती है और बताती है कि जी आज का जो बिजनेस है ये हमने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया है। नौशरमा समझ जाता है कि जिस कंपनी के साथ मेरी डील हुई है वो दरअसल फराह की कंपनी थी। दुआ वहाँ तैयार होकर नौशरमा का इंतजार कर रही होती है, जहाँ नौशरमा फराह के साथ बातों में मसरूफ हो जाता है। दुआ उसे कॉल करती है और पूछती है कि मुझे तैयार करवा के आप कहाँ मसरूफ हो। नौशरमा उसे कहता है कि मैं आता हूँ जरा। ये कहकर वो फिर से फराह के साथ बातों में मसरूफ हो जाता है और दुआ को काफी इंतजार करवाता है। दुआ का दोबारा फोन करने पर नौशरमा फराह से कहता है कि मुझे घर से इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। नौशरमा घर आ जाता है लेकिन बहुत खराब मूड के साथ। घर आकर गुमसुम होकर बैठ जाता है। ऐसे नौशरमा को देखकर दुआ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उससे पूछती है कि मुझे जरा ये तो बताएं क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। नौशरमा खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि इससे पहले मेरा माजी खुलकर मेरे सामने भी तो नहीं आया था। फिर नौशरमा कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं थक गया हूँ, सोने लगा हूँ। और नौशरमा सो जाता है। दुआ कहती है कि नौशरमा के साथ जरूर कोई ना कोई मसला तो है। खैर अगले दिन नौशरमा ऑफिस पहुँच जाता है तो वहाँ फराह भी पहुँच जाती है। नौशरमा फराह को देखता ही जाता है तो फराह कहती है कि मुझे पता था, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो। ये बात सुनते ही नौशरमा खुद को संभाल लेता है क्योंकि अब नौशरमा ने फराह की जगह किसी और को दे दी है। अब नौशरमा फराह को ये बात बताकर इतनी जल्दी उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता कि उसकी शादी हो गई है। उधर कशमाला ने एक बंदा नौशरमा पे नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ है जो नौशरमा की हर हरकत की खबर कशमाला को देता है। अब वो कशमाला को कॉल करके बताता है कि बीबी जी फराह नौशरमा की जिंदगी में वापस आ गई है। ये सुनकर कशमाला चौंक जाती है लेकिन फिर वो फराह का इस्तेमाल करने का सोचती है ताकि दुआ को नौशरमा की जिंदगी से बाहर निकाल सके और बाद में फिर वो फराह से भी निपट लेगी। खैर दूसरी तरफ फिजा पुलिस को झूठा बयान देती है कि वो खुद गिरी थी। पुलिस फराज और उसकी फैमिली को छोड़ देते हैं। फिजा की सास और फराज फिर जाके सुकून की सांस लेते हैं कि शुक्र है बच गए। डॉक्टर फिजा पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि फिजा तुमने सच क्यों नहीं बोला। फिजा को घर वापस ले जाते हैं घर वाले। फराज फिजा से काफी मीठा प्यारा बनने की कोशिश करता है कि फिजा आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उधर नौशरमा दुआ से कहता है कि दुआ तुम शॉपिंग करने चली जाओ, थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। दुआ शॉपिंग करने चली जाती है। रास्ते में दुआ की माँ उसे देख लेती है, उसकी गाड़ी के पीछे भागती भी है। ड्राइवर कहता है कि ना जाने कौन से बेवकूफ लोग हैं जो हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। जब दुआ देखती है तो वो फौरन गाड़ी रोकने का कहती है और फिर वो अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि दुआ तुम कहाँ चली गई थी, चलो मेरे साथ चलो, घर चलें। तो दुआ साफ मना कर देती है और कहती है कि ना तो अब्बा ने मुझे पहले घर आने दिया था ना ही अब आने देंगे। दुआ की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद फिजा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। तुम चलो और सबको बताओ कि तुम घर से नहीं भागी थी, फिजा ने अपना बच्चा तक खो दिया है। दुआ ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है और नौशरमा को बताती है कि उसकी बहन फिजा के साथ क्या क्या हो रहा है। नौशरमा उसके घर जाने का कहता है और इस बार दुआ अपने घर जाती है और सबसे मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।